चलिए अब चलते हैं हम लोग चलते हैं हम लोग अब इस्लामिक कंट्री अरब। आज हम सऊदी अरब, आपका चैप्टर है ये 6 लेसन है, वेज ऑफ लिविंग सऊदी अरब, द सैंडी डेजर्ट। ये डेजर्ट क्या है, सऊदी अरब क्या है, वह कैसे मतलब प्रभावशाली हुआ, उसमें क्या क्या ऐसी बातें पाई गई जो वह आज के डेट में इतना अमीर देश बन गया। देखो ये अरब कंट्री जो है, अरब कंट्री में सऊदी अरब, ये देखो हम एक फ़ोटो बना दिए हैं सऊदी अरब का यहाँ पर। और सऊदी अरब में कुछ पूरा का पूरा वह बालू ही बालू है, वह रेगिस्तान है। रेगिस्तान में एक शहर बसा जो सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। सऊदी अरब के लोग कोई खास मतलब बहुत अमीर नहीं हुआ करते थे, पहले गरीब थे। सऊदी अरब में गरीब जनजाति लोग रहते थे। उसका मुख्य काम था खाना बदोश, इधर से उधर घूमना, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे हैं नहीं, तो यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ खाना की खोज करना, वहाँ जाना, फिर वहाँ थोड़ा दिन रहना, यही काम था। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि पेट्रोल का खान मिल गया। देखो अचानक भाग्य कैसे उदय हो गया इसका, सऊदी अरब का। पेट्रोल का अचानक खान मिल गया। खान मिलने का देरी की, पेट्रोलियम तो सारा देश को चाहिए। अब सारा देश जब पेट्रोलियम लेने के लिए आया, वो पैसा लेने लगा। पैसा लेते लेते इतना अमीर आज के डेट में बन गया है कि सब जगह से सबसे ज़्यादा अमीर देश अरब, ये सऊदी अरब बन गया है। और सऊदी अरब जब बहुत विस्तृत बन गया, पैसा वाला हो गया, एकदम गगनचुंबी इमारत, पैसा का तो कोई वहाँ पर कमी नहीं है, इसलिए कि वहाँ तो ये पेट्रोलियम का खान निकल गया। इधर भी हम लोग को कोई एक दो खान निकल जाए तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो निकलने वाला है नहीं। यहाँ निकलेगा तो पानी निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो वहाँ पर हो गया, तो वहाँ के लोग, वहाँ पर चूँकि वहाँ पर रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ का लोग का जो जनजीवन है वह जो है काफ़ी संघर्षमय है। वहाँ के लोग जो है कपड़ा जो पहनते हैं तो पूरा सुबह ऊपर से लेकर के नीचे तक बड़ा सा लिबास धर ले रहते। क्या है तो वहाँ पर धूप पड़ता है, फिर बालू जो है उड़ता है, उसके लिए वो पूरा लिबास ढके हुए रहते हैं। महिलाएं जो है वह भी पूरा लिबास से ढकी हुई रहती है, थोड़ा मुंह को भी ढके हुए रहती है, क्योंकि बालू बहुत ज़्यादा है। फिर धूप का, तो वह जो पूरा महिलाएं जो पूरा का पूरा कपड़ा ऊपर से नीचे डाल ले रहती है ढीला ढाला, तो उसको बुर्का कहा जाता है। तो बुर्का वहाँ पर पहनते हैं, तो उसी का सब जगह होता है। फिर इसके बाद आता है जो वहाँ का जो जनजीवन चलता है, तो वहाँ पर ऊँट से, वहाँ पर ज़्यादातर जो चलता है, वहाँ पर कौन सा मोटरसाइकिल तो चलेगा नहीं रेगिस्तान में, तो वहाँ पर ऊँटें चलता है। ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, जिसके कारण से उसको बालू पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। साथ ही साथ वहाँ पानी नहीं है, तो ऊँट जो है अपने कुबर में बसा रखता है, धीरे धीरे वो पानी का क्षतिपूर्ति कर लेता है। ज़्यादा दिन तक बिना पानी के भी ऊँट रह सकता है। इसीलिए रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो वहाँ के जनजाति लोग जो है, वहाँ के जो रहते थे पहले, तो ऊँट से व्यापार करते थे, और वह अपने साथ जो है भेड़, बकरी, इसके बाद से ऊँट, ये सब जो है रखते थे अपने साथ में चलने वाला। क्यों रखते थे कि ज़रूरत पड़ने पर उसका भोजन उससे प्राप्त हो सके। क्योंकि वहाँ पर जो है अरब कंट्री जो ये सऊदी अरब है, वहाँ पर बहुत तेज़ धूप होगा। सर्दी के ठंडा के दिन में काफ़ी ठंडा पड़ेगा, बालू ठंडा हो जाएगा, तो फिर बड़ी दिक्कत है वहाँ। तो वहाँ काफ़ी ठंडी के दिन में काफ़ी ठंडा, और गर्मी के दिन में पूरा गर्मी, ऊपरों से नीचों से गर्मी। ठंडा के दिन में ऊपरों ठंडा, नीचों ठंडा, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वैसा देखो प्रकृति जो है खुद ब खुद अपना बैलेंस कर लेती है। वहाँ का जानवर को देखो, गौर से देखेगा, बालू ही बालू है, तो उस पर चलने के लिए गद्देदार पैर बना दिया भगवान, दे दिया ना, अब चल रहा है कितना बढ़िया। अब पूरा ठंडा में पूरा ठंडा लगेगा, वहाँ भेड़ दे दिया। भेड़ जो है, भेड़ का खाल, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, यानी कि भेड़ का जो खाल होता है, ऊपर वाला लेयर होता है, वह जो उलन, उसी से ऊन बनता है। उसका जो रुआ होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है। अगर इतना बड़ा भेड़ है तो वो अलग से देखने के बाद जब वो परिपक्व हो जाएगा, जब पूरा रुआ भर जाएगा,
है इतना मोटा लगता है उतने भर का भीड़, यानी कि रोआ इतना भर जाता है। तो प्रकृति क्या करता है, खुद ब खुद बैलेंस कर लिया कि वहाँ पर गर्मी देने के लिए ऊन का भी कर लिया। इसके बाद से वहाँ भोजन थोड़ा बहुत कम मिलता है, तो वहाँ मांसाहारी लोग सब ज़्यादा है, तो बकरी भी पाल लेता है, बकरी से भी खाल भी मिल जाता है, कुछ नाश्ता पानी भी का भी जुगाड़ हो जाता है ना। तो ये सब होता है। तो इसीलिए वहाँ प्रकृति जो जहाँ है, जिसका क्लाइमेट जहाँ है, प्रकृति क्या करता है, अपने आप वहाँ पर चेंज करके अपने आप बैलेंस कर देता है, कहीं करने की जरूरत नहीं। इसके बाद उस पूरे रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी तो है नहीं, लेकिन कहीं कहीं जल स्रोत छोटा सा मिल जाता है, आशा का किरण वहाँ पर जगता है कि चलो थोड़ा सा पानी है। तो उस जो छोटा सा पानी का गड्ढा है उसको ओएसिस बोलते हैं, ओएसिस उसी को बोलते हैं। रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं, लेकिन कहीं पर छोटा सा पानी का दृश्य, यानी कि जहाँ कुछ भी संभव नहीं है वहाँ थोड़ा सा जीवन की आशा दिखती है, उसको ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस उसी पानी का करते हैं। तो वहाँ ओएसिस के आसपास जो है लोग सब रहते हैं ताकि पानी की दिक्कत नहीं हो वहाँ पर, और साथ ही साथ वहाँ पर थोड़ा बहुत खेती भी कर लेते हैं वो लोग, गेहूँ हो गया ये सब का खेती भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर। अब चलते हैं कि ये सऊदी अरब, सऊदी अरब का जो मुख्य केंद्र है वह एक मक्का है, दूसरा मदीना है। अच्छा, सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है। ये जगह है, कहाँ है बुक, सऊदी अरब की राजधानी जो है वह रियाद है। तो यहाँ पर रियाद में बहुत गगनचुंबी मतलब इमारत सब बना हुआ है, क्योंकि पेट्रोल का खान मिल गया तो वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है पैसा का। और वहाँ पर दो गो जो है ये क्या कहते हैं केंद्र बिंदु है जो बहुत ही बेहतरीन है, एक मक्का है, दूसरा मदीना है। अब देखो मक्का और मदीना क्यों प्रसिद्ध है इसको समझ लेते हैं। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। मक्का और मदीना क्यों प्रसिद्ध है, अब उसके विषय में हम लोग समझते हैं।